आखिर ऐसा क्या होता है कि जरासंध के वध के बाद भी राजसूय यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो जाता है? यज्ञ मंडप में ना सिर्फ युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होते हैं, बल्कि एक राजा का वध भी हो जाता है। दरअसल उस समय आर्यवर्त की सीमाएं जो थी वो बहुत विशाल थी। अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, यहाँ तक आर्यवर्त की सीमाएं फैली हुई थी। और अगर युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था, तो उनके लिए ये आवश्यक था कि आर्यवर्त की सीमा के भीतर जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के राजा इस बात को स्वीकृति दें कि वो युधिष्ठिर को अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए वो अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजते हैं। अब चारों पांडव चारों दिशाओं में दिग्विजय की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और जहां जहां जिस जिस राज्य में ये पांडव जाते हैं, उस राज्य के राजा सहर्ष ये स्वीकृति प्रदान करते हैं कि वो युधिष्ठिर को अपना सम्राट स्वीकार करते हैं, क्योंकि जरासंध के वध की जो सूचना थी वो सब जगह फैल जाती है और सभी को पता था कि जरासंध को युद्ध में हराना असंभव है और स्वयं वो इतना शक्तिशाली है कि द्वंद्व युद्ध में भी उसको परास्त करना असंभव है। तो इन परिस्थितियों में जब ये खबर फैलती है कि भीम ने जरासंध का मल्ल युद्ध में वध कर दिया है, तो जाहिर सी बात है सभी राजा पांडवों की शक्ति को स्वीकार करके उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अब जो भी राजा पांडवों को अपनी स्वीकृति देता है युधिष्ठिर के आधिपत्य को स्वीकार करते हुए, तो वो सम्मान के रूप में कुछ कर उनको देता है और कर के रूप में वो उपहार देता है, रत्न देता है, आभूषण देता है, स्वर्ण देता है, गोधन देता है, रथ देता है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें जो भी वो दे सकता है यथा योग्य हर राजा पांडवों को कुछ ना कुछ देता है। अब जब दिग्विजय की ये यात्रा करके चारों भाई इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं, तो इतनी संपत्ति इकट्ठी हो जाती है कि जिसका वर्णन करना असंभव है। तो अब जब सब जगह से स्वीकृति मिल जाती है, आर्यवर्त के सभी राजा ये स्वीकृति दे देते हैं कि वो युधिष्ठिर के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं, तो अब तैयारियां होती हैं राजसूय यज्ञ की। इंद्रप्रस्थ को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, सभी राजाओं को निमंत्रण भेजे जाते हैं, सभी राज्यों के राजा आते हैं, ऋषि आते हैं, महर्षि आते हैं, देवता आते हैं, यक्ष आते हैं, गंधर्व आते हैं। हस्तिनापुर से धृतराष्ट्र आते हैं, दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ आता है, पितामह आते हैं, विदुर आते हैं, द्रोणाचार्य आते हैं, कृपाचार्य आते हैं और शकुनी भी आते हैं। और ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण आर्यावर्त ही इंद्रप्रस्थ में सिमट आया है। अब जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो व्यवस्था भी देखनी होती है, तो युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को और अपने विश्वसनीयों को विभिन्न व्यवस्थाएं देखने का काम देते हैं। किसी को भोजन की व्यवस्था, किसी को ठहरने की व्यवस्था, किसी को दान दक्षिणा की व्यवस्था। और सबसे खास बात यह है कि अतिथियों का स्वागत करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कौन लेता है? वो स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। और राजसूय यज्ञ को जो अनुष्ठान है उसको करने की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो कौन लेता है? वो स्वयं वेद व्यास लेते हैं। अब राजसूय यज्ञ आरंभ होता है, तो इसमें एक प्रथा होती है कि परिवार का जो सबसे सम्मानीय सदस्य होता है उसकी सबसे पहले पूजन होता है, उसका अग्र पूजा होती है। तो अब वेद व्यास जी युधिष्ठिर से पूछते हैं कि अग्र पूजा करनी है, किसकी करना चाहते हैं? युधिष्ठिर पितामह से पूछते हैं कि पितामह आप बताइए कि मैं किसकी अग्र पूजा करूं। पितामह श्री कृष्ण का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण ही इस पूजन के योग्य हैं। पितामह के कहे अनुसार युधिष्ठिर अपने भाई सहदेव को यह आदेश देते हैं कि आप कृष्ण का अग्र पूजन करें। अब उसी सभा में शिशुपाल, चेदीराज, जो संयोग से श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे, वो भी उपस्थित होते हैं और वो श्री कृष्ण के इस अग्नि पूजन से क्रोधित होकर के पूरी सभा में बाकी राजाओं को उत्तेजित करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण का अग्र पूजन करके युधिष्ठिर ने हम सभी क्षत्रिय राजाओं का अपमान किया है। और शिशुपाल यहाँ पे नहीं रुकता, वो कृष्ण का अपमान भी करता है। अब जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो ये आकाशवाणी हुई थी कि इसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी। तो शिशुपाल की माँ जो कृष्ण की बुआ थी वो श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि तुम मुझे इसके जीवन की रक्षा का वचन दो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसकी 100 गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता।
तो उस दिन सभा भवन में श्री कृष्ण का जब अपमान शिशुपाल कर रहा होता है, तो श्री कृष्ण चुपचाप सुन रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि उसके वो 100 जो गलतियां हैं वो पूरी हो जाए। और जब वो 100 गलतियां उसकी पूरी हो जाती हैं, तब श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकाल के शिशुपाल का वध कर देते हैं। अब जब यज्ञ मंडप में राजसूय यज्ञ के आरंभ होते ही इस प्रकार की एक घटना हो जाती है, अपशगुन हो जाता है, तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन उनको ये कहा जाता है कि यज्ञ को रुकना नहीं चाहिए, यज्ञ को आप आगे बढ़ाएं। तो युधिष्ठिर शिशुपाल के पुत्र को चेदी राज घोषित कर देते हैं और उसके बाद यज्ञ पुनः आरंभ होता है। अब यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण होता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा और दान दिया जाता है और उसके बाद जितने भी राजा और जो ब्राह्मण जितने भी अतिथि आए थे, सब अपने अपने घरों को अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर की अनुमति लेकर द्वारका चले जाते हैं। अब वेद व्यास आते हैं युधिष्ठिर से अनुमति मांगने के लिए। तो युधिष्ठिर उनसे अपनी चिंता अपने मन की पूछते हुए कहते हैं कि महाराज, ये जो यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हुआ है, शिशुपाल का जो वध हुआ है, इसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। तो ऋषि वेदव्यास कहते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इसके ऊपर कोई बस नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो होना होगा वो होके रहेगा। तुम सम्राट बने हो पूरे आर्यवर्त के, अपने पुरुषार्थ से अपने धर्म का पालन करो और इस वैभव को, इस लक्ष्मी को, इस सुख को जितना भोग सकते हो भोगो। वेदव्यास की बात को सुनकर युधिष्ठिर अपने मन को समझाते हैं, इस बात से अनजान कि भविष्य में उनके लिए कितना बड़ा संकट इंतजार कर रहा है। अब सभी मेहमान जितने भी अतिथि होते हैं, सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, लेकिन 2 लोग होते हैं जो इंद्रप्रस्थ में रुक जाते हैं। जानते हैं कौन? दुर्योधन और शकुनी। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्यों रुकते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में देखेंगे कि शकुनी और दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ में रुक जाते हैं तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध की नींव पड़ती है।